वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं दास गगन आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न। यह एक ऐसा अछूता विषय है जिसे मैं श्रोताओं के सामने रख रहा हूँ, जिसे गहराई से लिखा भी गया है, बोला भी गया है, समझा भी गया है और समझाया भी गया है। यह स्त्री किस हद तक पुरुष की दुनिया में केवल एक वस्तु बनकर रह गई है। जिस प्रकार वस्तुओं के बाकायदा बाजार होते हैं, कपड़ा बाजार, फल मंडी, सब्जी मंडी, लकड़ी मंडी, लोहा मंडी, ठीक उसी तरह पूरी दुनिया में स्त्रियों के भी बाजार रहे हैं और आज भी हैं, जहां स्त्री बिकती है बल्कि अस्मत भी बिकती है। पुरुष खरीदता है। लगभग स्त्री को एक वस्तु ही माना गया है। समय के बदलने के साथ साथ शायद कुछ सम्मान, आदर और सद्भाव बढ़ा हो, लेकिन फिर भी सच यह है कि आज भी सभी देशों में नए नए नामों से वस्तुओं को बेचने के लिए स्त्री को आगे किया जाता है। चाहे वह कपड़ा हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो, घर हो या कोई भी उपभोग की वस्तु, उन्हें बेचने के लिए स्त्री को आकर्षण बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। उसके चित्र लगाए जाते हैं, उसकी मूर्ति बनाकर खड़ा किया जाता है। क्या ये सारी वस्तुएं केवल स्त्रियां ही इस्तेमाल करती हैं? नहीं, असल में आकर्षण पुरुष के मन पर स्त्री का है, इसलिए स्त्री को आगे रखकर वस्तु के प्रति आकर्षण पैदा किया जाता है ताकि खरीदार उस स्त्री के माध्यम से वस्तु खरीद ले। एक ऐसा दौर भी गुजरा है जब पैरों की जूती तक को स्त्री का प्रतीक बना दिया गया। कभी जूती बदलो, कभी यह करो, कभी वह करो। यह परंपरा लंबे समय तक चलती रही। स्त्री हमेशा पुरुष के अत्याचार, पीड़ा और शोषण का शिकार रही है। चाहे रामायण का काल हो, जहां रावण द्वारा सीता का हरण हुआ, या फिर सीता की अग्नि परीक्षा। भारत में प्राचीन समय से यह धारणा चली आ रही है कि अग्नि ही शुद्ध कर सकती है, अग्नि ही पवित्र कर सकती है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही धातुओं को। कुछ पुराने अंधविश्वासी लोग तो बर्तनों को भी तब तक शुद्ध नहीं मानते जब तक उन्हें आग में न रखा जाए। यहाँ तक कि मनुष्य को भी विचारों से, मानसिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर शुद्ध मानने के लिए अग्नि परीक्षा की बात की गई। इसलिए सीता की अग्नि परीक्षा ली गई। लेकिन क्या कभी किसी पुरुष की अग्नि परीक्षा ली गई? क्या वह मानसिक और शारीरिक रूप से पवित्र है? यह जांचने की जरूरत किसी ने नहीं समझी, क्योंकि समाज हमेशा पुरुष प्रधान रहा है। स्त्री अनादि काल से गुलाम रही है, निर्भर रही है, पीड़ित रही है, सताई जाती रही है। इतिहास या मिथिहास कहता है कि सीता अग्नि परीक्षा देने के बाद भी जलाई गई और आज तक भारत में स्त्रियां जिंदा जलाई जाती हैं। यह सिलसिला आज भी जारी है, कभी दहेज के नाम पर, कभी पवित्रता के नाम पर, कभी पुरुष के क्रोध और अहंकार का शिकार बनकर। हालांकि अब पूरी दुनिया में आवाजें उठी हैं। स्त्रियों ने भी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई है। पुरुषों के बराबर अधिकारों की मांग की गई है और कहीं कहीं यह स्वीकार भी की गई है। लेकिन बराबरी का अर्थ क्या है, यह समझना जरूरी है। हर स्तर पर बराबरी तो स्वयं परमात्मा ने भी नहीं की। स्त्री और पुरुष की देह अलग बनाई गई है, मन की संरचना भी अलग है। जैसे विरोधी रंगों से सुंदर चित्र बनता है, वैसे ही विरोधी सुरों से संगीत बनता है। केवल एक ही सुर से संगीत नहीं बन सकता। इसी तरह स्त्री और पुरुष दो अलग अलग लेकिन पूरक स्वर हैं। स्त्री कोमल है, पुरुष तीव्र है। स्त्री रस है, पुरुष रस का आस्वाद लेने वाला है। दोनों की अपनी अपनी आवश्यकता है। उनका मेल ही संसार की सुंदरता और जीवन का सुख है। अधिकारों की बराबरी हो सकती है, पर देह और मन की समानता नहीं। काम का बंटवारा भी इसी आधार पर हुआ है।
पुरुष का शरीर अधिक कठोर और श्रमसाध्य कार्यों के लिए बना है। स्त्री की कोमलता भी उतनी ही आवश्यक है, वरना संसार से संवेदना ही समाप्त हो जाए। स्त्री को सुरक्षा चाहिए पिता से, पति से, पुत्र से। यह उसकी कमजोरी नहीं, प्रकृति की व्यवस्था है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसका शोषण हो। उसे सम्मान, शिक्षा और सुरक्षा चाहिए। कहा गया है, जिस घर से स्त्री की चीखें बाहर आती हैं, उस घर से सुख, शांति और समृद्धि बाहर चली जाती है। तुलसीदास ने स्त्री के अनेक रूपों का वर्णन किया है। वह देवी भी हो सकती है और घर को मंदिर बना सकती है, और अगर उसे डायन समझा जाए तो वही घर नरक बन जाता है। गुरु नानक देव जी ने स्त्री को पूर्ण सम्मान दिया। गुरुद्वारों के द्वार पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान रूप से खुले हैं। अमृत दोनों पी सकते हैं। धार्मिक और भौतिक हर स्तर पर बराबरी दी गई। दैवी गुणों का भी बंटवारा है। ज्ञान पुरुष का, भक्ति स्त्री की, दया स्त्री की, साहस पुरुष का। शांति स्त्री से आती है, क्रांति पुरुष से। लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इतिहास महान पुरुषों से नहीं, उन्हें जन्म देने वाली माताओं से भी बनता है। अगर वे माताएं न होती तो वे महान लोग भी न होते। आज समस्या यह है कि बराबरी को नकल समझ लिया गया है। अगर स्त्री पुरुष बनने की कोशिश करे और पुरुष स्त्री बनने की, तो संतुलन बिगड़ जाता है। घर घर नहीं रहता, मकान बन जाता है। बच्चों को माँ की ममता चाहिए। धन उसका विकल्प नहीं हो सकता। आज बच्चों में प्रेम की कमी है, संवेदना की कमी है, और यही भविष्य के बिगड़ने का कारण है। इस पीढ़ी की सबसे बड़ी चुनौती यही है, बराबरी को समझना, न कि विकृति में बदल देना। अगर यह समझ आ जाए तो घर मंदिर बन सकते हैं। संतों, गुरुओं, अवतारों ने मनुष्य को गढ़ने की कोशिश की, लेकिन मनुष्य अपने अहंकार के कारण तैयार नहीं हुआ। पत्थर से मूर्ति बन गई, लेकिन मनुष्य से ईश्वर नहीं बन पाया। कबीर, रविदास, नानक जैसे लोग अपवाद थे। वे खुद को तराशने के लिए तैयार थे। आज भी जरूरत उसी प्रेम की छेनी और एकता की हथौड़ी की है, न कि नफरत और अहंकार की। क्योंकि आज मनुष्य कहता है, अगर मेरा वैर, मेरी घृणा, मेरा अहंकार मिट गया तो मैं जीऊंगा कैसे? यही आज की सबसे बड़ी त्रासदी है।